हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। आज मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ इंडिया की रैंक के बारे में, जो अलग अलग इंडेक्सेस में आती है। और ये अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की, मैं अगर बात करता हूँ तो ये टॉपिक हर एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। यानी हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इसको बहुत सीरियसली तरीके से आपको लेके चलना है। और यहाँ पे हमें मेनली 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली चीज, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक किस नंबर पे आती है, इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, टॉप नंबर पे कौन सी कंट्री आती है उस रैंक के अंदर। एंड थर्ड ये है कि कौन सी संस्था या फिर इंस्टीट्यूशन उसको प्रोवाइड कराता है उस रैंक है। लास्ट में कौन सी कंट्री आती है लास्ट नंबर पे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बिना देर की हम सीधे आते हैं अपने लेक्चर पे और देखते हैं वहां पे कि इसमें पहला जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, राइट, इसमें इसका मतलब ये है कि कौन सी कंट्री कितना शांतिपूर्ण है, जो है वर्ल्ड में रहती है, उसके हिसाब से क्या है ये इंडेक्स प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं बात करता हूं कि ये किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये होता है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस इंडेक्स को प्रोवाइड कराता है। टोटल कंट्रीज कितनी थी, टोटल कंट्रीज में कितनी थी, 163 थी। ठीक है, टोटल कंट्री 163 थी। टॉप पे आता आइसलैंड। और इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक थी 135 नंबर पे, यानी 135 नंबर पे जो है इंडिया की रैंक। बॉटम पे कौन था, बॉटम पे अफगानिस्तान था। यानी सबसे ज्यादा अशांति जो देखने को मिली है वो कहां मिली है, अफगानिस्तान के अंदर। ये चीज आपको यहां से चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आता हूं मैं। अगर बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, इसमें अगर देखा जाए तो इसको प्रोवाइड कौन कराता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या करता है, इसे प्रोवाइड कराता है। बात करें अदर कंट्री की, रिन्यूएबल सोर्सेस जो है वहां पे उसके थ्रू जो भी एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है वो ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के अंदर जो है, अगर मैं बात करता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं तो बहुत कम है, तकरीबन 10% के आसपास इतना देखने को मिलता है। पर जबकि जो अदर कंट्री वहां पे ज्यादा अच्छी इसमें परफॉर्मेंस कर रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, अगर देखा जाए तो कितना 87 नंबर पे है। और टोटल कंट्री कितने इसमें थी, टोटल कंट्री जो काउंटिंग की गई थी वो ली गई थी 115। टॉप पे कौन था, स्वीडन। यानी स्वीडन में क्या था, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करी थी इस मामले में की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी जो प्रेस जो स्वतंत्रता है उसके बारे में अगर मैं बात करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी ये जो संस्था है इसको प्रोवाइड कराती है। अगर मैं इसमें बात करता हूं टोटल कंट्रीज की तो कितनी है, 180 कंट्री है। इंडिया किस नंबर पे आता है, 142 नंबर पे आता है। और टॉप पे कौन है, टॉप नॉर्वे पे, नॉर्वे है। राइट, आगे बढ़ते हैं। यानी इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत अच्छा रैंक नहीं कहा जाएगा, इसमें बहुत अच्छे नंबर पे नहीं है, जबकि जो नॉर्वे वो टॉप पे आता है वहां पे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी जो लिंग अनइक्वलिटी जो है वो देखने को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये काफी सही नहीं है। यहाँ पे हमारा जो समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे उतना अच्छा इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं बात करता हूँ इस इंडेक्स को प्रोवाइड कराने की, तो कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को प्रोवाइड कराता है। टोटल कंट्री जो ली गई थी कितनी थी, 156। रैंक ऑफ इंडिया क्या थी, 140 नंबर पे था। और टॉप पे कौन था, टॉप पे था आइसलैंड था। यानी जो जेंडर इक्वलिटी है वो सबसे अच्छा देखने को कहाँ मिलता है, आइसलैंड में देखने को मिलता है। और इंडिया क्या रैंक थी, 140, यानी बहुत खराब रैंक यहाँ पे माना जाएगा। और टोटल कंट्री कितनी थी, 156 जो है टोटल कंट्री वहां पे ली गई थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी अगर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात करता हूं तो इसे कौन सी संस्था प्रोवाइड कराती है, ये है यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। यानी ये संस्था क्या करती है, इसको प्रोवाइड कराती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करता हूं टोटल कंट्री की बात करता हूं तो कितनी है, 184 टोटल कंट्री है। इंडिया की रैंक इसमें क्या थी, 121 नंबर पे थी। यानी 121वें नंबर पे इंडिया की रैंक इसमें देखने को मिली है। और टोटल जो कंट्रीज कितनी थी वो थी 184 थी। राइट, आगे बढ़ते हैं।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ये मैं पहले बता दूं आपको, इंडिया की रैंक बहुत खराब है, जो कि 7वें नंबर पे, यानी इंडिया हाईली रिस्क पे है क्लाइमेट चेंज को लेकर। किस नंबर पे है? 7वें नंबर। और इसे कौन प्रोवाइड कराता है? जर्मन वॉच, एक जर्मनी बेस्ड एनजीओ है जो इसको प्रोवाइड कराता है। और इंडिया की रैंक इसमें क्या थी? 7वें नंबर पे थी। काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है आपके एग्जाम के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स से प्रोवाइड कराता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यानी किस कंट्री का जो पासपोर्ट है कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज यहां से हम पता कर लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक। जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं, तो द रैंक ऑफ इंडिया कितनी थी? 85 नंबर पे थी। टॉप पे कौन था? टॉप पे जापान था। और टोटल कंट्री कितनी ली गई थी? 190। अगर मैं देखा जाए तो 191 कंट्रीज वीजा फ्री। मतलब ये कहने का है कि जापान का जो पासपोर्ट है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और इसमें जापान के लिए जो है 191 कंट्रीज क्या है? वीजा फ्री, यानी वो 191 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं जापानीज लोग। जबकि इंडिया की बात करता हूं तो वो कितना है? 85 नंबर पे है। ठीक है। और सबसे वर्स्ट जो रहा है वो कौन सा रहा है? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यानी यहाँ के पासपोर्ट का जो रैंकिंग वो सबसे खराब मानी गई है, जबकि जापान की सबसे टॉप पे मानी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर देखा जाए टोटल जो कंट्रीज में ली गई थी, कितनी ली गई थी? 149। इंडिया की रैंक क्या थी? 139। ये भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। और टॉप पे बात करता हूं तो फिनलैंड है, यानी फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल कंट्री है। और ये कई सालों से ऐसा होता रहा है कि फिनलैंड इस मामले में काफी अच्छा जो है रैंक लेकर आता है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या? 139 रैंक पर है। टोटल कंट्री कितनी थी? 149 थी। टॉप पे कौन है? फिनलैंड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। ओके, तो सस्टेनेबल सतत विकास प्रणाली जो होता है, अगर मैं उसकी बात में करता हूं तो ये प्रोवाइड जो कराता है, कौन कराता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये इस इंडेक्स को लेकर आता है। टोटल कंट्री जो असिस्ट की गई थी कितनी थी? वो 165 कंट्री थी। इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक थी 120 नंबर पे इंडिया का रैंक था। ठीक है, 165 में से 120 नंबर पे था। अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, यानी किस कंट्री में सबसे ज्यादा या कितना एफटीआई जो है उस कंट्री के अंदर आया है, उसके बारे में बात कौन करता है? ये पहली बात तो इसको जो रिलीज करता है वो यूएनसीटीएडी, ये इसको प्रोवाइड कराता है। और इंडिया की जो रैंक है वो 5th नंबर पे थी, यानी इंडिया 2020 के अंदर अगर देखा जाए तो 5वें नंबर पे ऐसे कंट्री थी जहां पे सबसे ज्यादा एफटीआई आया होता। सबसे टॉप पे क्या था? अमेरिका। दूसरे पे क्या था? चीन था आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी हुआ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी किस कंट्री के अंदर कितना ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, उस हिसाब से इसको रैंकिंग की गई है। अगर मैं बात करता हूं कि इसको प्रोवाइड कौन कराता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको प्रोवाइड कराता है। कि संस्था है कौन सी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टोटल कंट्री जो ली गई थी वो थी 180 कंट्री। और इंडिया की रैंक क्या थी? 86 नंबर पे इसमें देखा गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी। टोटल कितनी थी? 180, और इंडिया की रैंक क्या थी? 86 थी। आगे बढ़ते हैं। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स की बात करता हूं, कितना ज्यादा मतलब किस कंट्री में जो कंपटीशन अगर कंपेयर किया जाए ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे होता है। तो बात करता हूं पहली चीज की, ये किस कौन प्रोवाइड कराता है? तो इसको प्रोवाइड कराता है द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी ये संस्था इसको प्रोवाइड कराती है। अगर मैं बात करता हूं कि टोटल कंट्रीज कितनी थी, वो थी 64 थी, जिसमें से इंडिया की रैंक क्या थी? 43rd थी। और टॉप पे कौन था? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्या था? टॉप पे ये इस रैंक के अंदर है। और टोटल कितनी थी? 64 थी। और रैंक ऑफ इंडिया क्या थी? 43rd नंबर पे था। राइट, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हमारा यहाँ पे क्लास खत्म होता है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो यहाँ पे लेकर आऊं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ, जो बुक्स और ऑथर के बेस पे होगा। उसके बाद एप्स एंड पोर्टल के बेस पे होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए इसको। और जो भी मैं टॉपिक लेके आऊँ करंट अफेयर से लेके, वो सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा बिल्कुल, और काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।